व्यूअर्स जय हिंद। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली अमेरिका के अगले अगले प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ ले चुके हैं। पहला वीक अमेरिका के पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा डिसरप्टिव होने वाला है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के उस डिसअपॉइंटेड सेक्शन के आखिरी होप है, जिसकी वजह से उनका एक फैंटास्टिक कमबैक देखने को मिला है अमेरिका के पॉलिटिक्स में। जिस तरीके से यूएस कांग्रेस के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी का कंप्लीट डोमिनेशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक एग्रेसिव स्टॉन्च नेशनलिस्ट लीडर हैं, इसलिए पहला वीक काफी तूफानी होने वाला है, जिसकी वजह से काफी अटकलें लगाई जा रही है कि अमेरिका में नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी और नेशनल एनर्जी इमरजेंसी को लगाया जाएगा सो दैट डोनाल्ड ट्रंप के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर हो, वो कुछ भी चीज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फास्ट ट्रैक द ड्रीम ऑफ मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन एक चीज जो अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन चाइल्ड था, which was the Department of Government Efficiency, because जिस तरीके से अमेरिका का कर्ज पिछले कई सालों से एक सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, इसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका अपने डेब्ट को रैशनलाइज नहीं करता है, कट डाउन नहीं करता है, तो आने वाले समय में ये डेब्ट डिफॉल्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से नॉट ओनली अमेरिका द वर्ल्ड विल फेस प्रॉब्लम। इसी सरकार के कर्ज को कम करना, सरकार को एफिशिएंट तरीके से चलाना, कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करना, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का सबसे मास्टर प्लान था कि एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाए जिसको डीओजी कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को दो लोगों को लीड करना था, एक इंडियन ऑरिजिन के विवेक रामास्वामी, दूसरे तरफ वर्ल्ड के सबसे टॉप कैपिटलिस्ट बिलियनर इलॉन मस्क। लेकिन जैसा होता है कि अगर आप दो पढ़े लिखे लोग या दो सक्सेसफुल लोगों को आपस में कहीं बैठा दो, सो दे आर बाउंड टू क्लैश बिकॉज दोनों को अपना ही सच सत्य लगता है। और क्योंकि इलॉन मस्क जो है इस समय विवेक रामास्वामी से भी ज्यादा रिच है, पॉपुलर है, पावरफुल है, इसकी वजह से दोनों के बीच में क्लैश आना, एक ईगो की क्लैश आना, ये पॉसिबल था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा ऐलान आ रहा है कि डीओजी जो है वो एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है बिकॉज विवेक रामास्वामी जो दूसरे सदस्य थे, दो सदस्य में से, वो अब इसको एग्जिट कर चुके हैं। मतलब इस समय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विल ओनली बी लेड बाय इलॉन मस्क। विवेक रामास्वामी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बताता है कि अमेरिका में बहुत चीजें चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया और दुनिया भर में ओवर एस्टिमेट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल्दो ये सही बात है कि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले इजराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर हुआ है। अब लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इनफैक्ट कहा था कि एक दिन में इस वॉर को रोक देंगे। इसीलिए आज जियो पॉलिटिक्स काफी बदल चुका है, आज जियो इकोनॉमिक्स काफी बदल चुका है, आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, और आज अमेरिका के सामने खुद इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि उसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी तो बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक थे, लेकिन पहला शॉकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए आएगा कि जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने बनाया वही डिपार्टमेंट अब ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है बिकॉज दो सदस्य में से एक सदस्य ने ही अब इस चीज को खाली कर दिया। तो न्यूज यही है कि जो डीओजी है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसको अब विवेक रामास्वामी जो है उसको छोड़ दिए हैं। अब इस समय केवल इलॉन मस्क इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चलाएंगे। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसको इसलिए बनाया गया था बिकॉज अमेरिका का जो कर्ज है, अगर हम देखें डेट टू जीडीपी रेशियो जो इंडिया में लगभग 90% है, अमेरिका में वो 200% है। और इसी की वजह से इतना ज्यादा अगर कर्ज होगा तो आपको कर्ज का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट चुकाने के लिए आपको पैसा चाहिए। इसी की वजह से अमेरिका इज हेडेड फॉर अ बैंकरप्सी। इस बात की खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी थी, लेकिन इसको कोई नई बात नहीं। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने खुद ये कहा है कि अमेरिका बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखिएगा पिछले समय जो कुछ सालों में जो कर्ज बढ़ा है, इनफैक्ट लास्ट ईयर अकेले $2 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा कर्ज बढ़ा, जिसकी वजह से अमेरिका का जो टोटल नेशनल डेप्ट है वो 36 ट्रिलियन पे पहुंच गया। और अगर हम बात करें 2020 में अमेरिका का टोटल कर्ज, तो वो मात्र $23.2 ट्रिलियन था। और अब देखिए 2023 तक आते आते वो $36 ट्रिलियन हो गया। मतलब कितना ज्यादा सिग्निफिकेंटली वो बढ़ा है। और सन
2000 में जो टोटल अमेरिका का डेब्ट था, इट वाज ओनली $5.7 ट्रिलियन। सो 2000 में $5.7 ट्रिलियन, 2020 में $23.2 ट्रिलियन, लेकिन 2023 में आप देखिए अचानक 13 ट्रिलियन बढ़ गया, 36 ट्रिलियन डॉलर। इसकी वजह से अमेरिका का जो डेब्ट है वो रीसेंट टाइम्स में, खासकर पैंडेमिक के बाद, एक सिग्निफिकेंट स्पाइक देखने को मिला और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। इसीलिए डीओजी का एक मास्टर प्लान बनाया गया सो दैट इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों मिलकर सरकार के स्पेंडिंग को कम कर सके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंश्योर कर सके, सो दैट जो कर्ज है उसको कम किया जा सके। लेकिन अब यही डीओजी एक क्राइसिस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब आखिरकार विवेक रामास्वामी ने क्यों छोड़ा, इसके इंपैक्ट क्या होंगे, और क्यों हमें डोनाल्ड ट्रंप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज वर्ल्ड के चैलेंजेस ऐसे हैं कि उसको कोई अकेले ट्रंप सॉल्व नहीं कर सकता है। इन सभी चीजों को बात करेंगे सेशन में, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, इनिशिएटिव लेके आया है। एक जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, दूसरा करंट अफेयर्स मैगजीन, और तीसरा प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सारे पीडीएफ अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए, आप फिर सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ना, मस्क वर्सेस रामास्वामी, ये पहला रीजन है। इलॉन मस्क जो है वो एक तरीके से इंश्योर कर रहे थे कि रामास्वामी के जो पॉलिसी हैं, रामास्वामी के जो प्लान्स हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सके। बिकॉज आपको पता है इलॉन मस्क आज अपनी दुनिया के और आज अपने लाइफ के बेस्ट फेज में चल रहे हैं। पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक सक्सेस हो रहा है, स्पेस में सब कुछ सही चल रहा है। इसलिए इलॉन मस्क को ऑब्वियस था वो रामास्वामी को कभी चाहते भी नहीं थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि रामास्वामी के थ्रू इलॉन मस्क के भी पॉपुलैरिटी को चेक किया जा सके और डीओजी में मोनोपोली ऑफ मस्क नहीं लाया जा सके। लेकिन मस्क की पूरी स्ट्रॉन्ग फैक्शन जो डीओजी के अंदर काम कर रही थी, वो रामास्वामी के हर एक पॉलिसी को ब्लॉक की, जिसकी वजह से रामास्वामी फ्रस्ट्रेट होके फाइनली वो एग्जिट कर दिए। तो पहला रीजन था इंटेंस राइवलरी बिटवीन द इलॉन मस्क एंड रामास्वामी, और फाइनली रामास्वामी को बैक ऑफ करना पड़ा इस पर्टिकुलर राइवलरी के प्लान से। दूसरा, ये भी ऑफिशियल बहाना है, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ऑब्वियसली मस्क ने प्रेशर लगाया, लेकिन दूसरा एक और पर्सपेक्टिव है कि रामास्वामी चाहते थे ओहायो के गवर्नर का इलेक्शन लड़ना। वहां पे गवर्नर यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बराबर है, इसीलिए आने वाले समय में स्टेट लेवल पे इलेक्शन होना चाहिए। और रामास्वामी क्योंकि इसी ओहायो स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो सोचें कि लेट्स गो बैक टू स्टेट पॉलिटिशियन, बिकॉज अभी वो सेंट्रल लेवल के पॉलिटिशियन थे, अब वो स्टेट लेवल में जाके पॉलिटिक्स को करना चाहते हैं। और ओहायो गवर्नर के लिए वो अपने कैंडिडेचर को भी अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फुल टाइम वहां पे डेडिकेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक रीजन है कि रामास्वामी आने वाले समय में अपने स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव होने जा रहे हैं। लेकिन एनी हाउ इनका एग्जिट होना ये डीओजी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। ये एक ही सेटबैक नहीं है, अमेरिका के लिए और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सेटबैक्स। इनफैक्ट देखिए, रशिया ईरान जिन दोनों के ऊपर खूब सैंक्शंस लगाया गया है, ये दोनों कैसे सैंक्शंस को बाईपास करके अपने ही टाइज को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट मिलिट्री पार्टनरशिप भी इन दोनों ने कर लिया है। तो एक तरीके से रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनका एक एक्सेस बनते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था एक दिन में वॉर को रोक देंगे, अब इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को चाइना से मदद मांगना पड़ रहा है कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म किया जाए। इनफैक्ट अमेरिका का जो डेप्ट है वो इतना बढ़ गया है कि जो अमेरिका का मैक्सिमम डेप्ट लेने की जो परमिसिबल लिमिट है वो भी इस ट्यूसडे को पहुंच सकता है, जिसकी वजह से अगर फर्दर लोन लेने की इजाजत अमेरिका की कांग्रेस नहीं देती है तो यूएस एक शटडाउन की तरफ भी बढ़ेगा। तो अगेन डेप्ट क्राइसिस ऐसा है जिसको डीओजी या कोई भी प्लेयर शॉर्ट टर्म में ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए एक बहुत लॉन्ग टर्म कैलिब्रेटेड अप्रोच चाहिए, और अमेरिका खुद आज बहुत बड़े पोलराइजेशन से गुजर रहा है। बिकॉज देखिए, आज अमेरिका वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री इसलिए बना बिकॉज चाहे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के बीच में कंपटीशन था, बट वो कभी भी राइवलरी की तरफ नहीं बढ़ा, वो एनिमिटी, दुश्मनी की तरफ नहीं बढ़ा। लेकिन आज अमेरिका की पॉलिटिक्स बढ़ चुकी है, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को नफरत करते हैं, सिमिलरली डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन को नफरत करते हैं। ऐसे केस में बायलैटरल पॉलिसी को लाना, कंसेंसस बनाना, ये बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से अमेरिका का आने वाले समय में फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके भी काफी ज्यादा डिलेमा देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अमेरिका और वर्ल्ड के पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के साथ ही काम किया जाना चाहिए। आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।